ठीक है, इतना इतना कहाँ पढ़ने का टाइम मिल रहा है भाई? ऐसा भी होता है क्या डोंट गेट कॉट चीटिंग? क्या कौन सा कॉट? क्वांट्स के लिए कुछ ऐसे टिप्स दीजिए। आप दोनों तो तीसरी चौथी बार आ गए हो यहाँ पे। आपने Was it worth it to work so much for this examination and then getting into IIM Indore? How I still put it this way. So we have concluded our fifth batch at ACE-IPM, and time again, ACE-IPM has proved its merit, starting from 100 plus IIM selections in 2021 to 300 plus IIM selections in 2025 this year, including 52 selections in IIM Indore, 26 from prep course and 26 from PI course. In this video, let's hear from our students at ACE-IPM who got into IIM Indore, and let's hear about their journey, their experiences of getting through this particular exam. And आज हमारे साथ स्वप्निल भैया नहीं है, आज उनकी जॉब ले ली है सजल जी ने, जो हमें आपको बच्चों से बात करके बताएंगे कि कैसा कोर्स है, कैसा कॉलेज है, कैसे प्रिपरेशन करना है और क्या रह रहा है। पहले आप बताइए कि आपका IIM इंदौर सब बढ़िया चल रहा है? मेरा बढ़िया चल रहा है एब्सोल्युटली भाई। ACE-IPM की मेहरबानी है कि मैं यहाँ पे आया हूँ भाई। अगर ACE-IPM नहीं होता पता नहीं आज मैं क्या कर रहा था अपनी लाइफ में। चलो ठीक है, आज मैं सेम चीज़ करने आता हूँ। लास्ट में स्वप्निल भैया ने सब याद करी थी। पहले फूड रिव्यू लेंगे, उसके बाद फिर ACE-IPM रिव्यू लेंगे, ठीक है। फर्स्टली भी आप गर्ल्स कहेंगे, चलो ठीक है। तो आज सक्षम भैया की वर्ड महिला मंडल, ठीक है। तो आप दोनों तो नहीं हो यहाँ के, एंड आप स्टार्ट करते हैं। आपको खाना कैसा लगा? बहुत मस्त। बहुत मस्त, ठीक है। अभी भी खा ही रहे हो, ठीक है। एंड ये बताइए कि आपको क्वांट्स के लिए कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिससे अगले साल के जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं वो सेक्शनल कट ऑफ से देख के डरे ना। कौन सी मेरी भी अच्छी नहीं है, बट लाइक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। पोर्टल से पढ़ो, पोर्टल में जो एक्सरसाइजेस दी हुई है, डू दैट, दे आर सो गुड। ये खाना बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं खाना? ठीक है। तो मूविंग ऑन, वी हैव, आपका नाम क्या है? जीविल, ओके। यस। तो आप बताइए कि आपके भी सिमिलर क्वेश्चन फॉर कि आपने IIM रोहतक दिया था। हाँ दिया था। IIM रोहतक और IIM इंदौर में वो क्वांट्स में डिफरेंस क्या पड़ा? रोहतक में ज़्यादा अरिथमेटिक है, सो आई हैड टू प्रैक्टिस मोर अरिथमेटिक। आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो ये ACE-IPM का साइट हेल्प मी क्वाइट अ लॉट, क्योंकि उनके लेक्चर्स वर बेटर टू अंडरस्टैंड, इसलिए इट क्वाइट हेल्प। आपको स्पेसिफिक ऐसे फैकल्टी हैं जो आजकल आप मिस कर रहे हैं? अभी तो स्वप्निल भैया को मिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, नए बैच में मिल जाएंगे सब। आप दोनों तो तीसरी चौथी बार आ गए हो यहाँ पे। आपने पॉडकास्ट भी दिया, आपने खाना भी खाया पिछले साल। तो आप बताओ भाई, आपका ACE-IPM का पुरानी वाली पार्टी में नहीं आ पाए थे। वाह यार। तो आप बताइए, बहुत अच्छा था, काफी अच्छा था। क्या अच्छा था, खाना या पार्टी? पार्टी भी अच्छी थी, एक्सपीरियंस भी अच्छा था ACE-IPM। अच्छा, तो आपको ऐसे कोई टिप्स हैं आपके सुपर जूनियर्स के लिए जो नेक्स्ट ईयर अपीयर करेंगे? बस मैं तो यही बोलूंगी कि मॉक्स दो, थोड़े 20-30 मॉक्स एटलीस्ट दो। 20-30 मार्क्स थोड़े लगते हैं? मतलब देने चाहिए, लाइक अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो दे सकते हो। अच्छा, और आपके लिए लाइक सिंगल डिजिट रैंकर बनने के लिए आपको कोई टिप्स देनी है? मेरा यही है टिप कि बहुत नहीं यार, मैं भूल गई। कॉलेज जाने के बाद आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? भाई यार ठीक है। वापस से क्या भाई, 5वीं बार टेक हो रहा है तेरा? ठीक है। तो कॉलेज अब तो आ गए हैं सिंगल डिजिट रैंक लेके, तो अब कॉलेज आने के बाद आप ऐसा क्या करें कि आप स्टिल एट टॉप ऑफ द बैच रहे हैं और सिंगल डिजिट रैंकर रहे हैं? ये तुम गलत इंसान से पूछ रहे हो, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जैसे तुम्हें लगेगा कि तुम कॉलेज जा रहे हैं, ऐसे तुम्हें ऐसे बहुत ज़्यादा लगेगा ना कि हम मज़े करते हैं और ये करते हैं, तो थोड़ा पढ़ाई पे भी फोकस करना, ज़्यादा मज़े मत करना। और क्या आपने भी किया था क्या? मैंने थोड़े ज़्यादा मज़े कर लिए। ज़्यादा तो आपकी लाइक सिंगल डिजिट मतलब आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। तो तुम एक सिंगल टिप बताओ VA के लिए। रीडिंग आर्टिकल्स। बस हो गया फिर VA? पक्का? ठीक है जी। 140 इन VA, ठीक है। तो आर्टिकल्स पढ़ना है भाई, कंपलसरी है अब तो पक्का, ठीक है। आपको LR में कभी हेल्प करिए ACE-IPM ने? आई थिंक सक्षम भैया के लेक्चर्स वर ग्रेट, उनके क्वेश्चंस वर ग्रेट, solutions were great. And how did the LR preparation actually help in like not in Indore but in other exams? I think LR questions were very predictable. So in JIPMAT also some of the question came directly from the course itself. So if you are in ACE-IPM, LR is your set. You don't have to. And MCQ section के end में जो DI आता है, तो that is like a combination of both maths and as well as logical reasoning. So did you find that a little challenging and कुछ ऐसे obstacles हैं या फिर काफ़ी easy था? And if
ऑब्स्टिकल्स थे, तो हाउ डिड यू फेस इट एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? आई थिंक मैनी स्टूडेंट्स थिंक कि DI बहुत हार्ड आएगा तो लाइक गिव अप पहले ही, बट ऐसा नहीं करना। इस बार MCQ का सेक्शन वाज वेरी टफ बट DI वाज वेरी इजी। सो जिन्होंने DI किया उनका हो गया, मैंने भी किया था जा करके। सो यू हैव टू प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिस यू कैन नो कि DI के साथ इजी है या डिफिकल्ट है। सो या ओके, तो समझ लो DI भी इम्पोर्टेंट है इवन इन इंदौर। एंड सो आपका नाम? श्वेता सिंह। ओके श्वेता, सो आपको क्वेश्चन चूजिंग का क्या पैटर्न था? लाइक हाउ डू यू अप्रोच द क्वेश्चंस कि ये छोड़ना है, ये अटेम्प्ट करना है? At first I was very bad with question picking and that's why मेरे marks काफ़ी कम आते थे after giving a mock. But then बात ये है कि like easy questions maybe you're getting +4 and hard questions maybe you're getting +4. So choose the easier ones, choose the shorter ones which you find and वही था मेरा. ओके, एंड ऐसे मैं आउट ऑफ क्वेश्चंस होते जा रहा हूँ, फिर मैं ऐसे सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ एक बार कि आपकी स्ट्रीम क्या थी? PCB. PCB। सो आपको मैथ्स में इश्यूज हुआ होगा थोड़ा, मैथ्स मेरे को मैथ्स में हुआ बहुत इशू है ना। तो वहाँ पे ASIPM कैसे आके आपने हेल्प कर दी उसने? ASIPM ने ही मेरी हेल्प की because I started preparing after my boards. So I had approximately 1 month and I took Accelerate का batch and that was the only thing I needed to crack it. Like I chose whatever I wanted to do maths में, like I chose pick the few topics कि हाँ ये मुझे करने ही है and I would just go to ASIPM के videos, do them, do a few questions and then just move on. So I think. So do you recommend a coaching like ASIPM या सिर्फ ASIPM recommend कर रहे हो? I think सिर्फ ASIPM से भी आपका काम हो जाएगा but कर सकते हो. वो केक दिला दो इनको जरा, थोड़ा सा और ले आओ केक, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बातें हो गई हैं बहुत, अब हम आ रहे हैं हमारे बिलवेड सीनियर्स के पास है। ठीक है, फॉर्चुनेटली दिस टाइम यू हैव योर सीनियर्स हियर। ठीक है, so this time we're not just going to limit to our IP math preparation, but let's understand how is your IM life, 1 year after. So let's start with firstly, what happened? Like I think you came in our last 2 years back, right? We had a same video like that. So what happened in last 2 years? How was your experience? Was it worth it to work so much for this examination and then getting into IM and all? 100%, not even kidding. Like for me, college experience has been really great. It has been like a roller coaster, different fests and events, and you have some academic pressure. But ठीक है, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा. Otherwise, it's actually great. One of the thing is कि brand tag आ जाता है ना, like I am from IM, वो कैसा feeling आ रहा है कि from last 2 years ऐसा लगता है कि हाँ मैं IM में हूँ या कि कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता? हाँ लगता है, बट ऑनेस्टली आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर शेड्यूल, पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर रूटीन। तो अभी हालांकि काफ़ी यूज्ड टू हो गए हैं, बट हाँ एवरी टाइम यू गो आउट ऑफ कैंपस, एवरी टाइम यू गो बैक होम, इट्स एन एंटायरली डिफरेंट फीलिंग। कैंपस इज़ एन एंटायरली डिफरेंट वाइब, बहुत क्रेजी मज़ा आता है। ठीक है, सो ऑल इंडिया रैंक क्या 6th है ना भाई, ये अलग ही टॉपर है। ठीक है, बैच रैंक 1 है, तो ये इतना पढ़ने का टाइम मिलता है? ठीक है, इतना क्या पढ़ने का टाइम मिल रहा है भाई? ऐसा भी होता है कि कैसे? अच्छा ये बताइए कैसे एकेडमिक्स कैसे मेंटेन करना होता है? मैंने सुना है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे एक कैमरा मैन है हमारा, वो कॉलेज जाता है और कॉलेज जाके सब भूल जाता है कि पढ़ाई लिखाई क्या होता है, और मतलब छोड़ो, बट ठीक है कॉलेज में ग्रेड कैसे मेंटेन करना है? तो मतलब एज लॉन्ग एज एग्जाम के एक रात पहले तुम ऑल नाइटर मार पा रहे हो तो हो जाता है पढ़ के, बाकी का टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ करने की। एकदम नल्ली एडवाइस थी है, ठीक है, बिल्कुल नल्ली थी। बस सुपर स्मार्ट पीपल कैन ओनली डू दिस। ठीक है, क्लास में ध्यान दिया करो, प्रोफेसर्स को थोड़ा रिस्पेक्ट करो। ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नए बैच आ चुके हैं और आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप हमारे बैच ले सकते हैं। फ्रेशर, ड्रॉपर, 26-27, क्रैश कोर्स, फुल कोर्स, विदाउट लाइव क्लासेस, विद लाइव क्लासेस, विद बुक्स, विदाउट बुक्स, तो सारे कोर्सेज की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। बाकी आप कंटिन्यू तो केक खा दो, केक तो वमसी है ना। So being all India rank 4 and then going into college, what was like, how are your batchmates? थोड़ा ऐसा in comparison to what is perceived ना, क्या हम इंदौर में तो सारे स्मार्ट बच्चे होते हैं, तो क्या सच्ची स्मार्ट बच्चे होते हैं? हाँ, लाइक इट हर जगह सेम ही होता है, कुछ नल्ले लोग होते हैं, कुछ देवांश की तरफ क्यों देख रहे हो? देवांश की तरफ क्यों देख रहे हो बे? मतलब सब टाइप के लोग होते हैं एंड ओनली देन इट मेक्स ए ट्रू कॉलेज एक्सपीरियंस। अगर सब एक ही टाइप के लोग हो तो बोरिंग ही होगा जिंदगी तो। ठीक है, एंड हाँ तुमको अभी द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट इन into getting IIM Indore, if you get in, then that always helps after getting into IIM Indore, क्योंकि उसके बाद तो और भी लगाना पड़ेगा। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइफ सेट हो जाती है, बट रिलेटिवली बेटर पोजीशन में है। IIM अहमदाबाद वालों को तो पता ही होगा। तो देवांश, हाँ कैसा रहा, मतलब लास्ट 2 साल ठीक है निकल गए? हाँ, आई वुड से बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, थोड़ा पढ़ भी लेना एंड डोंट गेट कॉट। क्या डोंट गेट कॉट? चीटिंग क्या? कौन सा कॉट?
नहीं कोई भी कॉर्ड अच्छा कोई भी कॉर्स 20 मार्क हाँ 20 मार्क ठीक है. व्हाट अबाउट यू टू गाइस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर कॉलेज, लाइक साथ में दो, क्योंकि मेरे को लंबा वीडियो नहीं बनाना है. हाँ जी ठीक है. हाँ आई थिंक कॉलेज एक्सपीरियंस बहुत ही डोप है. हाउएवर मच स्टडी यू पुट इन टू IPMAT इंदौर, वो बहुत ही वर्थ इट है, बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, बिकॉज यहाँ का हॉस्टल लाइफ इज सुपर क्रेजी. सो पढ़ाई वढ़ाई तो चलो छोड़ो, एक जगह वो आके हो ही जाएगी, बट इफ यू आर looking for motivation right now, I'm telling you it's very much worth it. Put in all your efforts. ये नाम नाम ना आई रिमेंबर योर नेम. No, I agree. मतलब I think like this being a residential program, it's मतलब बहुत ज़्यादा fun hostel वगैरह. मतलब more than anything, like the friends that you make along the way, I think an amazing peer group all in. Very nice. So it's like learning and fun both together. Okay, thank you so much guys. Okay, I'm hoping you guys give the same advices to your juniors in few minutes. Okay, okay. Let's catch on to some more people. Okay, hi guys. Hello. Hi. I don't remember names. I remember Kopal. Asharaya. Sadhna, very nice name. ठीक है. All three of yours. all three of yours. That's why I always cover it up. ठीक है. तो पहले तो let's start with आपका IPM प्रिपरेशन कहाँ से हुआ, कैसा एक्सपीरियंस था, और बाकी कुछ चीज़ें आप जो बताना चाहते हैं audience. First up, thanks for lunch. Oh yeah, very important. So my preparation was completely in ACE. Everything. I've been in ACE for like since 11th grade, and I watched every conceptual video on ACE. Thanks to you. अगर मैं यहाँ हूँ आज, thanks to you. Every conceptual video. So it was like YouTube या ACE IPM के portal कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे लिए. It was just like I used to go, I exhausted every video, and it was really helpful. And you know there were parts where you were like, this is more in detail. You can skip it if you want, but मैंने skip नहीं की. I watched everything. Practice test I did everything, and then everything and mocks. So I think so many people have fear कि mock देने के लिए. I had lots of fears to give my mocks, but then I overcame all of that, and I think that really helped with choosing the questions. So that improved my accuracy, and overall I think IPM is ACE to me. Everything I owe myself to ACE. थैंक यू सो मच. ठीक है, वो जितना भी आपको कैश देना है और खाना है, ठीक है, सब पार्टी का. अरे भाई ठीक है, पूरी टीम थैंक्स टू ये ठीक है. आप बताइए, अपार्ट फ्रॉम यू डोंट IPMAT प्रिपरेशन तो ठीक है, ये बता सकते हैं SIP के साथ एक्सपीरियंस कैसा था, बट इंटरव्यू वगैरह कैसा रहता है? बहुत Yeah. एचाइविंग होता है वो. First of all, ACE IPM was amazing, except for भैया आप मैसेजेस को नहीं देखते हो. Yeah. उसके अलावा इंटरव्यू प्रोसेस, आई गेव अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज ACE के, दे वर वेरी गुड. थैंक यू सजल भैया. 1 घंटे के मुझे ग्रिल करा था इन्होंने, एंड आई ऑलमोस्ट क्राइड, एंड इट वाज अमेजिंग बिकॉज इट लाइक रियली हेल्प मी गेट लाइक कैसे करना इंटरव्यू. So it was amazing, and the mock interviews especially are fantastic. Go for ACE, it's great. Yeah. साधना. So I joined AS, I guess in the mid of January or something. बस mocks के लिए मैंने join की थी शुरू में, and then I attended your marathon classes. I still मतलब जितना efforts हम डालते हैं उससे भी ज़्यादा आपने डाला, and मेरे पास एक फोटो भी है. एक क्लास आप इतने थके हुए थे, and आप ऐसे मतलब गिर के क्लास ले रहे थे because you were so sleepy. तो में से when Axelate was going on, and I was stripping off, लेकिन मुझे लगा कि he's gone for an internship, he's still doing it, so मुझे भी करना पड़ेगा. So I sat up, and I think I don't regret missing my sleep, क्योंकि आपने सबके लिए कवर अप किया, फिर स्टोरी सुनाया. प्लीज थैंक यू. होपिंग कि हम लोग और स्टोरीज अभी शेयर. एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी थी. मतलब 30 minutes of interview, as she said, they grilled us and everything. I attended the online interviews, and it was really helpful. And yeah, We are glad from an entire ACE IPM team is glad that we were able to help you. ठीक है, eat all the food and let's talk about the cash thing later on. ठीक है, talk about the cash thing later on. ठीक है. This is business. Let's come to this table. We're gonna skip these people who didn't wear our t-shirt. But hi परीक्षा, तो ठीक है. चलो भाई, let's start with हैं? ये इसमें इतना फुटेज देंगे भाई, इसको ऑलरेडी डाल चुके हैं ना हम कैमरा में. ठीक है भाई, ठीक है. तो बाहर जाना कब तक रहेगा? ठीक है. बट चलो बताओ भाई, कैसा था IPM एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगता है क्या? हाँ भाई, इसको लो फुटेज भाई. इससे ले लो भाई. अरे बोल खाना चाहिए कि बोल अब तक. अरे तो क्या माइक क्यों बंद कर रहा है? ठीक है, हाँ बता. IP में हैं? सच्ची बंद कर दिया तूने? तब ठीक है. अब बता. तो लेट्स से अभी कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, उसने वीडियो देखा, उसको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. ठीक है, उसको प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सबसे पहले वीडियो बंद कर दो और पढ़ाई चालू कर दो. ठीक है, यहीं पे इससे मेरे व्यूज जो कम करे हैं. ठीक है, लिटवाई ठीक है. तो सबसे पहले PYQs देख लो. PYQ से बहुत हेल्प होगी.
उसके बाद में तुम देख सकते हो तुमको कौन से सेक्शन में डिफिकल्टी लग रही है, उससे प्रिपेयर करो एंड तुम उससे देख सकते हो तुम्हारी स्ट्रेटेजी बन जाएगी उससे। बाकी प्रिपेयर करने के लिए आपको कोर्स लगेगा तो आप ASIPM का कोर्स ले सकते हो। इसकी तरह इसने भी लिया था, तो हमारे कोर्स जो है वो आ चुके हैं और कोर्स Why don't you guys make out यार? बट नहीं ठीक है चलो। हाँ यार एकदम ऐसा पोकर वेज ना कर ठीक है। हाँ यार भाई, सो बताइए VA प्रिपरेशन कैसे करते हैं? VA प्रिपरेशन देखो, पहली बात तो रीडिंग की हैबिट लगाओ भाई। हाँ। उसके बिना नहीं होगा। जो भी अच्छा लगता है स्टार्टिंग में पढ़ो, फिर उसके बाद जितने भी सोर्सेज बताते हैं, एऑन, स्मिथसोनियन, एक मैगजीन पकड़ो और भाई रोज़ पढ़ो। और उसके बाद क्वेश्चंस देखो और बेसिकली हर क्वेश्चन पे भाई टाइम दो। जो भी क्वेश्चन गलत करो उस पर टाइम दो, हो जाएगा। इतना प्रेशर नहीं लेना। हाँ QA का तुझसे पूछ लेते ना, QA का पूछ लेते हैं। इसमें तो QA का एडवाइस दिया ही नहीं, पर ठीक है। भाई कैसे आऊँ भाई मैं उधर? ठीक है आजा भाई आजा से चलो हाँ, QA देख, QA क्वेश्चन प्रैक्टिस से होने वाला है। सो कितने आधे मॉक दे सकते हो, मॉक दो, मॉक्स को एनालाइज करो। स्वप्निल भैया की रिवीजन सीरीज ये सारे देखो, क्वेश्चन उधर से प्रैक्टिस करो एंड देन QA सॉर्ट हो जाएगा। मतलब तुझे बस बेसिकली जो क्वेश्चन लगा रहे हैं उनको एनालाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है, रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वालिटी अच्छी रखनी है बस। दैट्स इट। काफ़ी हाई क्वालिटी एडवाइस दी है दोनों ने। ठीक है, तीनों ने ऑलमोस्ट सेम ही एडवाइस दी है, मतलब ठीक है। तो बताइए, आप अगर किसी इंसान को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, QA का प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट हो गया है, बट अभी क्या है कि थोड़ा शेड्यूलिंग वगैरह ये सब थोड़ा कंफ्यूजन होता है विद बोर्ड्स, तो वह कैसे करें? सो शेड्यूल का सिंपल है। एक तो ये शेड्यूल भी बना के देता है तो वो भी एडवांटेज है, बट उसके अलावा अपना शेड्यूल खुद ट्राई करो, क्या तुम पे वर्क कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा आई विल सजेस्ट वन थिंग, QA में सर टाइमर लगा के करा करो। मुझे वो टाइम की दिक्कत हुई थी। अब बख्शोदी उससे पूछूंगा ना मैं। हाँ ठीक है। तो एक चीज़ ये बहुत ओवर हाइप्ड होती है कि भाई IPMAT के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो तुम 5-6 लोग मिलकर पहले ये बताओ कि एक्चुअली हमें इतना आज देना पड़ता है या फिर हम मिनिमम नंबर ऑफ क्वालिटी हो दे सकते? क्वालिटी हो 5-6 घंटे इज मोर देन एनफ विद बोर्ड्स। फिर भी मैंने बोला with boards and everything else 5-6 घंटे is more than enough with boards. Like it at the end of the when you're your part भाई गाली ठीक है। at the end of your preparation like नवंबर दिसंबर के आसपास 5-6 घंटे is more than enough. उससे बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है। हाँ तुझे क्या लगता है? भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि बोर्ड्स के दौरान मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था बीच में कि IPMAT वगैरह भी करना है कि नहीं। बट फिर वो था कि ASIPM में वो डेली प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा डेली टास्क होते हैं। हाँ, मैं वहीं 10 मिनट कर रहा था बोर्ड्स के प्रिपरेशन के दौरान और उससे भी हो जाता। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप 10 मिनट ही पढ़ो, लेकिन आप पढ़ते रहो, पढ़ाई छोड़ो मत, तो हो जाएगी। ये पढ़ाई की ही बात कर रहा है, वो DMs की बात नहीं कर रहा है जो तुम जिसे दूसरे से भेज रहे हो। बंद कर दो। तो देखो, मैं तो ये बोलूँगा, नंबर ऑफ आवर्स के पीछे मत भागो, जो तुम्हारा खुद का कैपेबिलिटी है उस पर फोकस करो। लाइक किसी को 10 घंटे लग सकते हैं, किसी को 2 घंटे लग सकते हैं। तो कोई कुछ भी बोलेगा कि नहीं 2 घंटे में मेरा IPMAT हो गया, ऐसा नहीं है। तेरी अपनी जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से पढ़, हो जाएगा। यार सेम भाई, ये जितने घंटे पढ़ो बस एफिशिएंटली पढ़ो और भाई ये जो अपने स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करके एक सेक्शन को मैक्सिमाइज करने को ट्राई कर सकते, पर बकचोदी भी करते रहो। अब आपको ये भी आंसर करना और ये भी आंसर करना है। ASIPM के साथ आपका एक्सपीरियंस क्या था? देखो, एज के साथ एक्सपीरियंस तो बढ़िया था। सस्ते में मिल जाएगा तुम्हें साल भर का कोर्स, ठीक है। और एक्चुअली तुम एक कोर्स परचेज करोगे तो मैं बाकी सब चीज़ें फ्री मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसा है कि भैया लोग, आयुष भैया भी डेली तुमको बोलते रहते, तुम्हारी नॉन एकेडमिक डाउट्स भी सॉल्व कर देते थे, एकेडमिक्स डाउट भी सॉल्व कर देते थे। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। बाकी एक बात है कि मॉक्स एज के बहुत बढ़िया है ना। बस थोड़ी बहुत इधर उधर दिक्कत हो जाती है। तो मॉक्स जो लोग बोलते हैं ना कि भाई नहीं लेना मॉक्स एज के, बहुत शानदार मॉक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि कंसिस्टेंसी वाली बात, मैं खुद ऐसा था कि मैं दिन में 5 घंटे पढ़ता था, उससे ज़्यादा पढ़ा ही नहीं हूँ। मैं एंड के 2 महीने को छोड़ गया, ठीक है। 5 घंटे पढ़ोगे ईजिली, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, बेसिक्स स्वप्निल भैया के लेक्चर्स देख के तो बाकी हो जाएगा। इसके साथ एक और एडवाइस है, ले दो। एक और एडवाइस है कि QA इज़ वेरी मैकेनिकल। तुम QA करोगे, तुम प्रिपेयर करोगे, QA तुमसे बनने लग जाएगा। लेकिन BA में यू विल हैव टू वेट, तुमको रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगेगा। तो QA के अंदर तुम्हारा बहुत जल्दी होगा, लेकिन BA में पेशेंस रखना, तुम्हारा स्कोर जरूर बढ़े।
तुम्हारा स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। गाइस ठीक है, इन एनी वेज हम बहुत ज़्यादा QA प्रिपरेशन, VA प्रिपरेशन, ASIP में एक्सपीरियंस सब हो गया है। एक बार अपना अपना इंटरव्यू स्ट्रैटेजी बताओ। तो फॉर एग्जांपल एक हो गया कि इंटरव्यू लेवल के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया था आपने? So I was just told कि interview preparation is this vast and interview can come from any part of it. You have to prepare everything, right from your acats to your co-curriculars to what have you done and who are you as a person, what are your hobbies, interests and everything. So that is how I went, like preparing every bits and then appearing for the mock interviews. नाइस, ओके। नंबर ऑफ मॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कितने नंबर ऑफ मॉक्स दिए थे? I can't remember much but 5 I guess. बस 5? तो बट डू यू थिंक जैसे मैथ की बहुत ज़्यादा मॉक्स होगा तभी क्रैक होगा? मेरा कुछ मॉक्स के बाद फिर स्कोर रिपीट होने लग गया था। रिपीट होने लगा था? हाँ। व्हाट वाज योर लाइक एवरेज स्कोर इन मॉक्स? I think रोहतक में I was 290, 300 something. हाँ। इंदौर I don't remember. बट ठीक है, बट अगर नंबर ऑफ मॉक्स कम भी होंगे बट एनालिसिस अच्छे से होगा, क्वालिटी मॉक्स दोगे तो शायद तक वो भी क्रैक करवा देता है एग्जाम। यू डोंट हैव टू गिव 30-40 मॉक्स। हाँ, Yeah, but I believe that if you think कि छोटे mocks में भी have done great analysis, then just do one more mock. It just gives you a confidence booster on the result. बट हाँ ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी एक्सेप्शनल केस कि उस बच्चे का 5 मॉक्स में भी हो गया। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड गिव मोर नंबर ऑफ मॉक्स बिकॉज इट अलाउज यू दैट टाइमलाइन, इट गिव्स यू दैट टेम्परमेंट टू एक्चुअली अटेम्प्ट द एक्चुअल पेपर, है ना? ठीक है, ठीक है, लंबा वीडियो बहुत बनता जा रहा है तो ठीक है, बाय बाय गाइस, है ना? भाई चलो, क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है क्योंकि सजल भैया ने मस्ती ज़्यादा करी है वीडियो के अंदर। ठीक है, हाँ ठीक है। अंश हाय, तो बताइए आपका IP मैट प्रिपरेशन कैसा था और कैसे करना चाहिए, बच्चों को क्या एडवाइस देते हो? बहुत अच्छा था प्रिपरेशन। ASIPM ज्वाइन कर लो, हो जाना है। और क्वांट स्पेसिफिक बताऊँ तो किसी क्वेश्चन पे जल्दी गिव अप मत करो, गिव योर बेस्ट इन एवरी क्वेश्चन एंड जितना मतलब ट्राई हार्ड कर सकते हो उतना कर लो। इसको भूल में घुसेगा क्या? उसके बाद वर्बल के लिए है डेली रिवीजन कर लो और मोर देन इनफ है वैसे बस। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पूछ ही लेते हैं यार थोड़ा थोड़ा। हाँ, अरे दोनों बता दो, ठीक है क्योंकि इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लेना अब और लंबा हो जाएगा वीडियो। बट ठीक है, आप बताइए QA की एक टिप दीजिए, आप एक VA की टिप दीजिए, एक टिप। ओके, तो VA में मैं बोलूँगा कि आपको क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए और रीडिंग हैबिट्स रखनी चाहिए। सो उससे RCs वोकेबुलरी सब लाइक इट्स एन ऑलराउंडर थिंग, उससे सब चीज़ कवर हो जाएगा। VA का बहुत काफ़ी प्रिपरेशन उससे हो जाएगा। QA टिप। ओके, QA के लिए अगर तुम्हें प्रैक्टिस करते वक्त एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलता है तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन और सॉल्यूशन लिख के रखो ताकि एग्जाम के पहले नोट्स का रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से एप्लीकेशन भी समझ जाएगा और कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, तो वो अच्छा होगा कॉन्स के लिए। हाँ, तो फंडामेंटल्स के नोट्स बनाने इज ऑलवेज गुड बिकॉज अ फॉर्मूला बुक कैन हेल्प यू रिवाइज आल्सो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जस्ट वन टिप टू ऑल योर जूनियर्स और स्टार्टिंग प्रिपरेशन, वन टिप, स्मॉल टिप। क्वेश्चन पिकिंग स्किल काफ़ी अच्छे रखो क्योंकि वो एग्ज़ाम में जाके काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। जब तुम्हारे पास सेक्शनल टाइम हो तो उस पर फोकस करना है क्योंकि हर सेक्शन का डिफ़िकल्टी अलग अलग होता है, तो जो इजी क्वेश्चन हो पाए वो चूज़ करो, उसको सॉल्व करो, वो उससे तुम्हारा कट ऑफ क्लियर होने में आसानी होगा। VA के लिए तो इतना ही बोलूँगा, मूवीज़ देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, सब इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो VA अपने आप हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा एडिशनल एफर्ट ज़्यादा देना ही नहीं पड़ता है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, इंग्लिश हमारा इज़ काइंड ऑफ योर नेटिव लैंग्वेज, तो VA के लिए ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ेगा जिनका ख़राब है। बट अगर तुम लोग हर चीज़ इंग्लिश में ही कंसिडर करोगे जो भी कर रहे हो तो हो ही जाएगा अपने आप। और QA अलग से, मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा, JEE प्रेप किया था, तो जो JEE प्रेप किया है क्वांट्स के, उसका क्वांट्स हो ही जाएगा। मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, सिर्फ तुम्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा किस टाइप के क्वेश्चंस तुम सिलेक्ट करके करना चाहे और कि नहीं करना, कौन सा नहीं करना है, बस उतना ही। ठीक है, तो उससे एडवाइस लेने का मन नहीं हो रहा है मेरा, छोटी बात। ठीक है, तो टाइम्स का स्टूडेंट है ना, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है? आपसे भी लिया था मैराथन कोर्स, तो मेरा ये रहेगा, इट इज़ नेवर टू लेट टू एक्चुअली गो बैक टू लर्निंग कंसेप्चुअल्स, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले वापस कंसेप्चुअल से शिफ्ट किया था इंस्टेड ऑफ गिविंग मॉक्स। तो अगर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हारे नॉलेज में गैप है तो वापस से स्विच बैक कर जाओ। ठीक है, तो आई गेस दिस इज इट। ठीक है, चलेगा ठीक है, तो गाइस दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द channel. We are starting up with new courses. You can check out those courses. Saksham Bhaiya listed out few of them. You can check the website as well. Thank you. Bye bye. Ready to ace IPM?
Get started by going on aceipm.com, and over there you'll see a free counseling button. You need to click on that and enter all your details so that one of your future seniors can get in touch with you and clarify all your queries about IPM and ACE IPM. Thank you.